सोचने का कि तो अभी फ़िलहाल हम लोग का बंगाल में ही चल रहा है। आप और कुछ बोलना चाहेंगे, संदेश नहीं, देना इतना ही चाहेंगे? है, बस यही है कि सभी आत्मनिर्भरता की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाएँ, तो आने वाला जीवन, आने वाला आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस जो है, वो हमेशा अच्छा रहेगा। जिससे आप भी आगे बढ़ेंगे, आपकी आने वाली संतान भी आगे बढ़ती रहेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजीत कुमार जी है। आप मैं इसके फांसी में बैंकिंग एंड फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, थैंक फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। थैंक यू सर। ये जो बिज़नेस ग्रो आवर एमएसएमई का जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है या जो महिलाएँ हैं, उनको क्या इससे फ़ायदा होगा? देखिए मैं टाटा स्टील से में हूँ। मैं ईस्टर्न रीजन का सेल्स देखती हूँ। हमारे साथ अभी बहुत सारे एमएसएमईज जुड़े हैं जिनको हम लोग एज सप्लायर स्टील प्रोवाइड करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। एंड अभी जो मैं देख रही हूँ कि आस्ते आस्ते बहुत सारी महिलाएं इस फील्ड में आ रही हैं जो एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, जो अपना नया काम शुरू कर रही हैं। और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, टाटा स्टील जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत इक्वालिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। हमारे खुद की कंपनी में भी आप जैसे देखेंगे कि हम लोग डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, उसमें भी काफ़ी सारी महिलाएं आगे आएँ, सारे वर्ग के लोग अगर आगे आएँ और साथ में मिलकर काम करें। महिलाओं के लिए ऐसे कोई हम ये चाहते हैं कि जितना सपोर्ट हम उनको दे सकें हर तरीके से, उनको आगे बढ़ने में अगर उनकी कोई भी तरह की मदद हम कर सकें, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो हैंड होल्डिंग हो, चाहे उनको कोई स्टेप आगे दिखाना हो कि वो अपना बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकें, उसमें हम ज़रूर आगे जाकर उनकी मदद कर रहे हैं और इसको हम चाहते हैं कि बहुत आगे स्तर तक ले जाएँ। और कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे जैसे कि बिज़नेस बियॉन्ड में आप महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट में क्या कार्य कर सकती तो हैं? हमारी मैं ये टाटा स्टील के एंगल से बोल सकती हूँ। तो टाटा स्टील में हमारे कई सारे डिविजन्स हैं। उसमें एक है जो हमारा अप्रेंटिसशिप डिवीज़न है। तो आप जानते हैं जहाँ हम काम करते हैं, झारखंड और उड़ीसा, इसमें कई सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कई सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जहाँ पे हमारी ये कोर पार्ट है हमारे इकोसिस्टम के। वहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं सीएसआर के थ्रू और कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू, जहाँ पे हम ऐसी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, उनको लाइवलीहुड के लिए साधन देते हैं, उनके हेल्थ सैनिटेशन, उनके स्पेशली जब वो मदरहुड की तरफ बढ़ती हैं, उनको कैसे सहायता मिल सके ताकि वो अपने जीवन को और अच्छे से व्यतीत कर सकें। साथ ही साथ कई सारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हैं टाटा स्टील में, जहाँ पे इन ऐसी महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कराते हैं और फिर टाटा स्टील में इंडक्ट करते हैं एज अप्रेंटिस, एज ट्रेनीज। एंड उसके अलावा जो हमारे अभी हमारी जो कंपनी का जो ऑफिसर कैडर है या हमारे जो स्टाफ कैडर है, उसमें भी कई सारी महिलाओं को हम लोग ला रहे हैं, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट कॉलेजेस और स्कूल से उनको हम लेकर आएँ और उनको ग्रूम करें ताकि वो वुमेन लीडर्स बन सकें। थैंक यू मैम, योर नेम प्लीज़? अमृता गुप्ता जुठानी। शुक्र। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलोगे? ये हम लोग के बंगाल में एमएसएमई यूनिट को जो भी तकलीफ हो
important work about shaping the development discourse of this country under the leadership of late Professor Omyo Bagchi. So we are very, very excited that with the new directions that we are taking. So I take this opportunity to thank the dignitaries on the dais, people who've been with us, who've stood by us for the new initiatives that I speak. Even the people from humanities and commerce together, and I'm also very happy that it is this new center for Rabindranath Center for Climate Change and Sustainable Development has ultimately come up, and it is, I'm very happy because it is named after the poet Rabindranath Tagore, who was not just a poet but was an activist, a planner, an educationist, and what he has done during his Ashutosh Ghosh, Honorable President, Honorable Vice President, demonstrated through collaborative efforts, and the culminating point of that collaborative effort is our collaboration with IDSK, which for several decades is playing a very significant role as a knowledge hub, not only by providing useful data and information for the University of Calcutta, but also at the governmental level and also for inquisitive and budding scholars. Now it's a very crucial moment in our country when you see that the MPhil program has been discontinued. Many scholars and also activists, I will not name them for obvious reasons, they have mentioned that there is no encouragement for the researchers. Research environment is being challenged by certain hegemonic political institutions in our country, which is a eminent institute, an institute of international relevance, and also academics in Manasseh. So it's such a win-win scenario. So when I have been having the opportunity of tracking climate change as an academic, as a journalist for the last 15-16 years globally. I had the opportunity of covering the global climate conferences from 2009 onwards to the recent one. And I always thought that this is the appropriate time when some government level think tank to work on the issue of climate change. Climate change is not only about science, it's not only about commerce, it's an amalgamation of subjects, it's a cross current. And globally, if you look at the think tanks, they are working on various capacities, including journalists, my colleagues, a lot of media colleagues are in front of me. All of সবাই বলেছে এবং মানে আমি গর্বিত যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আইডিয়া নিয়ে বিশ্বভারতী তৈরি করেছিলেন এবং তার যে ভাবনা যে তখন আর কি যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু মোটেই পৃথিবীতে ভাবনা চিন্তার স্তরে আসেনি, সেই সময় উনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে ভেবেছিলেন এবং মণি বিজয়ের কেতন উড়াও উড়াও এর শূন্যে এর জীবন পূর্ণ করো, এবং তিনি বৃক্ষরোপণ উৎসব একটা বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে যেটা পালিত হয়। তো আমার খুব মানে গর্ব অনুভব হচ্ছে যে আজকে এইরকমভাবে রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইনস্টিটিউট এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা আইডিএসকের মাধ্যমে আমরা গুরুদেবের সেই চিন্তা। Today is a great day for us in the sense that we have made here to announce that very soon Institute of Development Studies Kolkata, or IDSK as it is popularly known, is going to introduce this year the Masters, the MA program in Development Studies, which is the first of its kind in this state, not only in this state, in the Eastern India itself. There are certain institutes in the country which offers master's program in development studies, but not in this part of the country. So in that sense, IDSK is taking lead, and this was not possible without the kind cooperation, collaboration of Calcutta University at the leadership of the current Honorable Vice Chancellor Professor Ashutosh Ghosh. Also, there are certain other developments which have taken place in recent time, which we also want to share. One is there is a center called Rabindranath Tagore Center for Human Development Studies. The basic idea of which is to
pursue research and related activism, taking in mind the ideals of the great poet philosopher Rabindranath Tagore, and also underneath we have started a new. आप क्या कहना चाहते हैं आने वाले जो कल है और आज का जो कल चल रहा है? जो आज हम लोग बताया, हम लोग कोशिश कर रहा है रिसर्च को, मैंने जो सोशल साइंस में होता है उसको वर्ल्ड लेवल में लेना चाहता हूँ, लेवल का स्तर में लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए तो एक बेस तैयार करना जरूरी है, और बेस तैयार करने के लिए हम लोग बहुत दिन से सोच रहा था कि एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज, मास्टर्स प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टडीज़ में खुलना चाहिए। तो वो हम लोग खुलने जा रहा है इस साल से, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। तो उसमें कोई भी डिसिप्लिन का लड़का और लड़की, छात्र लोग आ सकते हैं। वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इकोनॉमिस्ट हो, जो भी हो, वो पढ़ सकते हैं। तो इसका बहुत डिमांड भी है आजकल बाजार में। सर, इसको कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं जो बच्चे करना चाहते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग सोचा नहीं है, लेकिन उसको भी हमारा दिमाग में है। आने वाला 1 और 2 साल में शायद चालू कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। थैंक यू सर। सर, योर नेम? मेरा नाम है व्यासदेव दासगुप्ता, मैं IDSP का डायरेक्टर हूँ। थैंक यू सर। प्रसिद्ध रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता, इसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये IDS के काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर आशुतोष घोष और IDS के जो दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं सबको यहाँ पर आज मौजूद थे, और डायरेक्टर प्रोफेसर व्यासदेव दासगुप्ता। मैं IDS के का ऑनररी प्रेसिडेंट हूँ, और यह बताने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में MA इन डेवलपमेंट स्टडीज पहली बार यहाँ IDS के में शुरू होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, उसका हमने अनाउंस किया। दूसरी बात यह है, जो हमारे देश में ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल जो कंसर्न है, इसको सामने रखते हुए जो रिसर्च और डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है, उसके संदर्भ में एक नया सेंटर, रविंद्रनाथ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोगों ने आज घोषणा किया है। साथ ही साथ आगामी दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के ऊपर जादवपुर और JNU को छोड़ के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में IDS के में भी इंटरनेशनल रिलेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मास्टर्स कोर्स शुरू करने की एक प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है। और इसके अलावा IDS के लिए और भी काफ़ी सारे स्टेप किए हैं, उसके बारे में लोगों ने आलोकपात किया। पश्चिम बंगाल देश का एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मामलों में सबसे अग्रणी रहा है। IDST की जो आज की जो जर्नी है उसी का पार्ट है, हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये शिक्षण प्रतिष्ठान का के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Moreover, if you see the path of art is not the spherical, not the circular, it is elliptical. But elliptical means that the distance from the sun to the earth is changing periodically, and so the sunshine is coming to the earth, that is also changing. And with all these factors should be taken into account. But for one such cycle, usually take about say 1 lakh years. So this is a kind of long-term climate change that every several times in this earth it happens. Moreover, nowadays you also know that Africa is splitting. That now Africa is splitting. Always there will be, that this
crust is always changing, and when there is a change in the crust, the sea will change, the new mountain will form, so climate will also change, because earlier, about 8 crore years ago, there was no Himalaya. So Himalaya is about 10 to 15 crore, the Himalaya started to form. So the climate has changed when the Himalaya was formed. So Sahara, once you will see that it was not a desert long ago. So always you will see there is a change of the climate. So in Rajasthan, if you go nowadays, you will see a lot of trees in the Thor desert, because the climate in that part is also changing. So these things actually we cannot control. But what we can control the short-term changes. These short-term changes, mostly we are mostly concerned with the greenhouse gases, especially the carbon dioxide. That is very important. This is the one thing. And another thing is that what we should do, for the climate changes. Mining issue is also very important issue. Nowadays there is a war between the United States, Israel and Iraq, and you will see that lot. गति देना है। इतनी जबरदस्त रफ्तार पाने के लिए लाखों लीटर ईंधन और अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। लेकिन जिस सबसे जरूरी चीज को मापा नहीं जा सकता वो है इंसानी हिम्मत और पक्का इरादा। अति ज्वलनशील ईंधन भरे इस विशाल सिलेंडर के ऊपर बैठे अभियान दल ने खुद को उन हजारों लोगों के भरोसे सौंप दिया है जो लॉन्च को संभव बनाते हैं। सोचिए,
इग्निशन से ठीक पहले के उन आखिरी पलों में आपके मन में क्या चल रहा होगा? मुझे पता है पापा। In this area, so at least they should come see this film. We are always giving huge concession to the students. With I card, school I card. Yeah, with school teacher if they come, with their school letter, if they come, we provide. আপনি স্টুডেন্টের জন্য আপনি কি বলবেন মানে স্টুডেন্টস এখন তো যে নতুন পলিসি আছে ওর মধ্যে ইভেন স্টাডি শুধু মানে ওই বাগান করে বলে বলা ঠিক না, এখানে আসলে ও দেখতে পারবে, ওর হিসাবে শিখতে পারবে, অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে, তাহলে স্কুলের জন্য তো এই জিনিসটা হবে। ठीक है सर, आज जो आप लोगों ने पिक्चर दिखाई और इस पिक्चर का आपको दिखाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, हमारा जो जब भी हम यहाँ पे उर्दूम थिएटर में हम जो भी पिक्चर लाते हैं ना, हम चाहते हैं कि उसको आम पब्लिक भी देखे, बच्चे भी देखें और उससे कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि साइंस हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। और यहाँ जो स्पेस थिएटर में दिखाते हैं बेसिकली चीज़ें जो आप फिज़िकली नहीं देख सकते हो, है ना। ये चीज़ें सब एनिमेटेड हैं लेकिन एकदम जो किया है वो एकदम सच पे आधारित है। जो सेटेलाइट से जो भी फोटोज़ आती हैं उनको लेके एनिमेशन हो रहा है। हम आपको ऐसी जगह में ले जा सकते हैं जब आप जा नहीं सकते हो बेसिकली। आप मून पे भी नहीं जा पाओगे, आप मार्स पे भी नहीं जा पाओगे, बट आप एक वर्चुअल जर्नी करते हो और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हो। और मन में अगर कुछ इच्छा है, जो बच्चे हैं तो आगे बढ़ के कुछ करेंगे, हमारी यही इच्छा है। सर, आपका शुभ नाम? प्रमोद ग्रो। জানতাম না, তার ফলে আমি ওদের উপর আশাবাদী, ওদেরকে একটু নতুনভাবে পথ দেখাবো, ওদেরকে এক্সাইট করবো। এই সিনেমাটা কতটা এফেক্ট করতে পারে নিউ জেনারেশনের উপর? খুবই এফেক্ট করবে, তার কারণ এটা যে আমরা যদি যখন 3D-তে দেখি, 3D অ্যানিমেশন করে যদি দেখি, বুঝতে অনেক সুবিধে। আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ডেড ইন সায়েন্স। এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে গাঁজাখুরি গল্পটা নয়, যে কী হতে পারে, কী হতে চলেছে, সেগুলো মিলিয়ে সায়েন্টিফিকভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে। সেই জন্য দ্যাট উইল রিয়েলি এক্সাইটিং। মার্সে পসিবিলিটি কতটা বসবাসের জন্য? বসবাসের জন্য পসিবিলিটি দেখতে আমি বললাম যে ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু লিভ ইন মার্স। তার কারণ ওখানে কসমিক রে রয়েছে, আমাদের স্যুট পরে থাকতে হবে, টেম্পারেচার সাইকেল ইজ ভেরি হাই টেম্পারেচার সাইকেল, খুব ঠান্ডার জায়গা। তার ফলে বসবাসের থেকেও অ্যাবাউট মোর সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন, জানার জন্য ওখানে জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, রোজ আর এক্সাইটেড। স্যার, কত বছর থেকে এই কাজ করছেন আপনি? 25 বছর ধরে আমি নাসায় আছি। নাসায় আছেন? আমি দেশে পড়াশুনো করেছি, করেই আমি নাসাতে জয়েন করেছি, মোর দ্যান 25 ইয়ার্স। थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ সো মাচ। क्या आप जिज्ञासु हैं? अपने जन्म के पहले दिन से ही हम अपने आसपास के माहौल को समझना चाहते हैं, और जैसे ही हम बोलना सीखते हैं, ज्ञान की एक निरंतर यात्रा पर निकलते हैं। क्या ये जिज्ञासा ही इंसान होने की पहली शर्त है? ये एक अहम सवाल है। जिज्ञासा की इस भावना ने ही हमारी मानव सभ्यता को खोज की यात्रा पर आगे बढ़ाया है। हमने सीखा कि बंजर रेगिस्तानों में कैसे जीना है, गरजते महासागरों में उनकी भयावह ताकत और अनिश्चितता के बावजूद कैसे रास्ता खोजना है। हमने बर्फीले आर्कटिक में घर बनाया, आसमान तक पहुंचे ताकि पक्षियों के बीच उड़ सके। पिछली सदी में हमने अब तक का सबसे साहसी कदम उठाया और अंतरिक्ष के शून्य में चलकर चांद पर जा पहुंचे। हाल के वर्षों में हमने अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना बनाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमने अंतरिक्ष के अन्वेषण में जो तकनीकें उन्नत की, वे अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दिखी थी। मंगल ग्रह पर सभ्यता के प्रमाण। ये धारणाएं टूट गईं जब आखिरकार हमने करीब से देखने के लिए रोबोटिक एक्सप्लोरर भेजे। ये एक खतरनाक सफर था जिसमें हमारे कई रोबोटिक साथी जिंदा नहीं बचे, लेकिन सफल अभियानों ने इस धूल भरे ग्रह के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अब हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक गर्म और नम दुनिया थी, जहां विशाल महासागर थे, घना वातावरण था, जीवन के लिए एकदम सही हालात।
लेकिन वे हालात खत्म हो गए और पीछे रह गया एक प्रतिकूल और जानलेवा ग्रह। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखना चाहते हैं तो मंगल ग्रह सफलता के लिए सबसे सही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की सफलता की अगली कड़ी होगी और इसके रहस्यों को जानने में हम सक्षम होंगे। इसे हकीकत बनाने के लिए हमें कौन सी अभूतपूर्व तकनीकें विकसित करनी होंगी? क्या हम मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत खोज सकते हैं? सरकारी, प्राइवेट कंपनियां और हर विधा से जुड़े लोग इन असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ कैसे आ सकते हैं? इसके लिए हमें अकल्पनीय दूरी तय करनी होगी। मंगल ग्रह चांद से 500 गुना से भी ज्यादा दूर है, तो हम कहां से शुरू करें? सर बहुत ही अच्छी पिक्चर थी और ऐसी फिल्म आप लोग अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर दिखा रहे हैं तो हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। ये जो आज का जो इवेंट है इसका मेन मकसद है कि आप तक ये फिल्म के बारे में फीडबैक भी एकदम मिलेगा सर। आप भी हमें हेल्प करें तो बस ये पहुंचाने के लिए ये मैसेज कि ऐसा एक फिल्म साइंस सिटी में आज लॉन्च हुआ है जो दर्शक के लिए कल से ये चालू किया जाएगा। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? About the first is 11 o'clock. 11 o'clock onwards every hour. I think the last is at 6 p.m. In which languages is it going to be filmed? Which languages? And we have a mix of English, Hindi, and Bengali also. Ticket price? Annual ticket is 120, but it will be revised soon because first April it will be revised. Upon 120. Yes. Thank you. Nominal increase from first April. ज़्यादा एक्चुअली देखते हैं एक्चुअली but students is only 50% concession. हमारा next student next is देखे at least क्रेडिट होए कि कौन पे। स्पेस थिएटर में आपने जो मूवी दिखाई उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सिर्फ स्कूल का बच्चे नहीं, पूरे फैमिली के लोग आके देखें। कि मुझे हमेशा ये एक महसूस होता है कि जब फैमिली के लोग एक साथ आके देखेंगे, इसके लेके जो चर्चा होती है ना उसके बाद वो चलते रहेगा। स्कूल के साथ आएंगे बच्चे लोग, क्लास के स्टूडेंट के साथ कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका कंटिन्यूटी काफ़ी टाइम में नहीं होती है। फैमिली के साथ आएंगे ना तो ये बाद में भी इसको लेके घर में भी जाके इसको लेके डिस्कशन होगा और इन दी प्रोसेस बहुत नए इन्फॉर्मेशन भी बच्चे लोगों को मिलेगा और ये इन दी प्रोसेस कुछ बच्चे लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा एंड देन दे विल वर्क ऑन दिस डायरेक्शन। हमारा देश में आज इसरो इज डूइंग सो वेल, इट्स बिकॉज ऑफ the hard work done by our scientists, and they were all at some point of time students, and they were inspired because of some activities or something they have seen, something they have read, जिससे उनको इंस्पिरेशन मिला है टू गो इन दिस प्रोफेशन। तो हमें भी उम्मीद है कि ऐसा फिल्म ये कि हमारा मकसद है कि लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाए, बच्चे लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। एक बार थोड़ा आज के दिन में AI बोलिए, इंटरनेट में इतने इन्फॉर्मेशन है, उनको थोड़ा जानकारी मिलेगा, वो खुद ढूंढ के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। उनको क्या करना है वो भी वो सोच पाएंगे। वेदर इन इंजीनियरिंग, वेदर एज अ साइंटिस्ट, बहुत सारे फील्ड है जो भी काम करें। इसमें आप वो भी देखा है कि इसमें बहुत लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, इसमें कुछ लोगों का इस फील्ड में भी साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, वो भी उस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब मार्क्स को जाने के लिए सोचें, लेकिन इन दी प्रोसेस लोगों का सोचने का या कुछ करने का जो इच्छा है शायद वो हम थोड़ा इनकरेज करते हैं। धन्यवाद सर। आप अपना नाम बता दीजिए। अभिजीत दत्ता चौधरी, DGNC।